दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने कि दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत, दिल्ली धमाके से पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। साथ ही पुलवामा के तारिक को बेची गई थी i20 कार, फरीदाबाद के रॉयल कार जोन ने बेची थी ये कार। साथ ही आपको बता दें कि सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एनएसजी की टीम पहुंची है। फिदाइन हमले के एंगल से जांच जारी है, ऐसा पुलिस के तरफ से कहना है। और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल मचा, सुनहरी मस्जिद पार्किंग में i20 की कार खड़ी थी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल सामने निकल करके आया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एनएसजी की टीम पहुंची। फिदाइन हमले के एंगल से भी जांच जारी है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आई वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुनहरी मस्जिद पार्किंग में i20 कार खड़ी थी। दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया और ये जो तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम किस तरीके से जांच में जुड़ी हुई है। साथ ही ब्लास्ट वाली जगह पर एफएसएल की टीम जो है पहुंच चुकी है। लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। एफएसएल की टीम ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच चुकी है। दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉड्यूल सामने निकल कर आया है। साथ ही 9 लोगों की मौत की खबर सामने निकल के आई है। एनएसजी की टीम भी सुनहरी मस्जिद के पास पहुंची। लाइव तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही हर एंगल से जांच की जा रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल सामने निकल के आया है। लाइव तस्वीरें ये आप अपने सामने देख रहे हैं। एफएसएल की टीम भी ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच चुकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास एनएसजी की टीम पहुंची। साथ ही जो पहली तस्वीर है वो लाइव तस्वीरें हैं। एफएसएल की टीम जो है ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची हुई है। फरीदाबाद के रॉयल कार जोन ने ये कार बेची थी। साथ ही पुलवामा के तारिक को i20 ये कार बेची गई थी। दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है। अब तक 9 लोगों की मौत बताई जा रही है दिल्ली ब्लास्ट में और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 2 तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। पहली तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में आग लगी हुई थी। आग लगने के बाद में जो भी देखा था वहाँ पे तो बंदे को गाड़ी पे एक बॉडी जो थी वो वैगनआर पे पड़ी हुई थी, ऊपर शीशे के ऊपर फ्रंट शीशे पे। उसके बाद में एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी का जो हाथ पैर था ये नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। तो कितनी देर में पहुंचे? हम सर 10 मिनट में पहुंच गए थे। 10 मिनट के बाद हाँ जी पहुंच गए थे वहाँ पे। हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस है, हम प्राइवेट सर्विस वाले हैं। अच्छा, हम कैट्स वालों के ऊपर नहीं चले थे। तो आप कितनी गाड़ियों में लोग को लेके आए? हम 4 गाड़ियों में लेके आए थे। ठीक है, 4 गाड़ी हमारे 7 गाड़ी लेके गए थे, 4 में लेके आए थे। कैट्स गाड़ी वहाँ पे कोई पहुंची नहीं थी, तो हम ही लोग अपने आप सेवा करी थी हम लोगों ने। अच्छा, तो कितने कहाँ पर? हालत बिल्कुल डेड सर, हालत जो है उनकी बिल्कुल डेड थी। उनका किसी का हाथ पैर सब फटे पड़े थे। मतलब वो उस लायक नहीं थे कि उनके अगर आप जिस्म को देख लेते तो आते उनकी बाहर थी, भेजा उनका बाहर था और हाथ पैर का पता नहीं था कहाँ था। ठीक है ना? अच्छा, तो और टुकड़ों का ये नहीं पता कि टुकड़े कहाँ मिले हमें। सर जब जिस टाइम मैं पहुंचा था वहाँ पे बहुत अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ फायर ब्रिगेड वाले गाड़ियां आग बुझा रहे थे। तो हम लोग जब जिस टाइम पहुंचे थे तो एक बॉडी जो है वैगनआर पे पड़ी हुई थी, एक बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी। जिस बॉडी जो जमीन पे पड़ी थी उसके हाथ पैर का पता नहीं था। वो बॉडी लाल किले की गेट से आगे पड़ी हुई थी, टांग उसकी। तो वो हम टांग भी उठा के लाए थे और जितने टुकड़े पड़े थे कुछ लाल मंदिर से आगे पड़े हुए थे वो भी उठा के लाए। सब कुछ लाके यहाँ पे हॉस्पिटल में हमने जमा कर दिया है। ठीक है सर। हैं? 4 बॉडी लेके आए हम लोग।
ठीक है। अरे सर हाँ मैंने जी। देखी ना, मैंने वहाँ पे लगातार एम्बुलेंस आ रही थी, जा रही थी, तो उसमें जो है आप मिले हैं उनसे? आपका नाम? शिव कुमार। शिव कुमार जी, उनकी तबीयत कैसी है अब? और हाँ मेरी। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब है। कौन एडमिट है यहाँ पर? क्या हुआ था? तो वो काम करते हैं वहाँ पर या फिर? तो अभी हालत कैसी है उनकी? उन्होंने बताया एग्जैक्टली हुआ क्या था? खुद नहीं पता चला क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक वो सही से समझ नहीं पाए, क्या बताएंगे, खुद नहीं पता है क्या हुआ, अभी तक पता ही नहीं चल पाया ना क्या हुआ वहाँ पे। तो वहाँ से गुजर रहे थे या फिर वहाँ पर काम करते हैं वो? वो काम नहीं कर रहे, वो कैब चलाते हैं, कैब लेके यू टर्न ले वहाँ से यू टर्न कर, पता ही नहीं चला क्या हुआ अचानक से। उन्होंने राइड को छोड़ा था उनकी, वहीं से राइड लेने के चक्कर में गाड़ी जो है उसमें बताते हैं लोग, हम जो है ना उससे धमाके से 2 से 3 मिनट बाद पहुंच गए हैं। जमा मस्जिद के इधर वाले गेट के पास थे हम। भाग पहले हमने सोचा क्या नाम है इसमें, यहाँ कोई एलपीजी सिलेंडर में आग लगी, मतलब ब्लास्ट हो गया। अब उधर की तरफ को जो देखा तो आग लग रही है। इसकी गाड़ी की जद में एक वो भी आया है, 2 व्हीलर वाला भी आया है। क्या ये सीएनजी जो उसमें सिलेंडर था उसका ब्लास्ट हो सकता है? देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी मैंने आपको बातचीत सुनाई। एलएनजेपी के बाहर सुदर्शन न्यूज की मौजूदगी, ग्राउंड जीरो पर हम लगातार मौजूद हैं। लगातार गाड़ियों का काफिला आ जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची, पंकज सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार में वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। कुल 34 लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया एलएनजेपी के बाहर, जैसा कि आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार प्लीज तस्वीरें दिखाइए, ये एलएनजेपी के बाहर की तस्वीरें हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है और लगातार जो है वो गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, मूवमेंट लगातार देखने को मिल रही है। जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। I-20 गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ है, ऐसी सूचनाएं मिली। गृह मंत्रालय की भी बड़ी बैठक, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन बता दें आपको कि जिन लोगों ने उन डेड बॉडीज को वहां पर जाकर कलेक्ट किया, उनसे भी हमने बातचीत की और बातचीत से चीज समझ में आई है कि हादसा बहुत ज्यादा भीषण था, क्योंकि शरीर के चीथड़े तक उड़ गए थे, ऐसा बताया गया। एलएनजेपी से कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं आशीष। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर कुमार। सागर, कल आप खुद मौके पर मौजूद थे, वहां पे मौजूद स्थानीय लोगों ने आपको हादसे से पहले का और हादसे के बाद का क्या क्या आपको सिनेरियो बताया गया वहां पे? और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ तकनीकी खराबी कारण सागर जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल उनसे संपर्क हमारा लगातार जारी है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली धमाके के बाद की आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम, साथ ही लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पे एफएसएल की टीम इस समय मौके पर मौजूद है। साथ ही पुलवामा के तारीख को बेची गई थी I-20 कार। जानकारी जो सामने निकल के आई, फरीदाबाद के रॉयल कार जोन ने यह कार बेची थी। और आप तस्वीरें अपने सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भगदड़ का माहौल वहां पे पैदा हुआ जब लोगों ने धमाका सुना। ये तस्वीरें हम आपको साफ दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या मंजर वहां पे पैदा हुआ था धमाके के बाद का। किस तरीके से पलक झपकते जो भगदड़ मची। और हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सागर कुमार जुड़े हुए हैं। सागर, जब ये धमाका हुआ था, आप कल खुद मौके पर मौजूद थे, उस जगह पर मौजूद थे, क्या वहां पे मंजर कैसा था? स्थानीय लोगों ने आपसे क्या बातचीत की? देखिए, कल जब ये लोग वहां पर इकट्ठे थे, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज वहां पर पहुंचा था और जो मंजर था, क्योंकि ये कंफ्यूजन थी बहुत सारे लोगों को, दिल्ली पुलिस के लोगों को भी, जांच लोगों को भी, और जो वहां पर लोग थे उनको सबको ये लगा के सीएनजी के अंदर, जो गाड़ी के अंदर सीएनजी लगी होती है उसके अंदर ब्लास्ट हुआ। तो सब लोग अलग अलग था, क्योंकि लोगों को जो चश्मदीद थे वहां पर, हमने जब वहां का जो मंजर देखा,
सीएनजी इस तरह से मतलब इतनी डेंसिटी नहीं होती कि करीब 200 से 250 मीटर की दूरी तक वो इम्पैक्ट करे। मंदिरों के शीशे तक टूट गए, मंदिरों की मूर्तियां तक वहां पर जो थी वो पूरी तरह से खंडित हो गई, दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, और जो वहां पर शब्द थे वो इतने ज्यादा पूरी तरह से क्षत हो चुके थे, चिथड़े तक उड़ गए थे। एक का भेजा उधर पड़ा है तो हाथ तू उस तरफ पड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह था। और जो वहां के चश्मदीदों ने ये बात बताई थी कि धमाका कितनी तेज था और कहां तक इसकी आवाज सुनाई गई थी, जैसे जैसे जांच हुई और अब जो सामने निकल कर आ रहा है वो यकीनन एक खौफनाक है। अब दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां ये मानकर चल रही है आतंकी ही घटना थी, और इसका कनेक्शन जो फरीदाबाद से आ रहा है, जो फरीदाबाद से कई हजार टन जो है वो विस्फोटक बरामद हुआ था। अब जो ये कार है जिसकी पूरी जांच जो है I-20 कार के ऊपर टिक गई है आकर, वो I-20 कार जो जानकारी मिल रही है करीब 3-3.5 के बीच में बदरपुर बॉर्डर, यानी कि बदरपुर बॉर्डर वही बॉर्डर है जो फरीदाबाद से दिल्ली को कनेक्ट करता है। अगर आपको दिल्ली आना होगा तो फरीदाबाद से अगर आपको दिल्ली आना है तो बदरपुर बॉर्डर से ही आना होगा। और 3:30 बजे के करीब ये बदरपुर बॉर्डर पर देखी गई थी, जो सीसीटीवी दिल्ली पुलिस ने निकाली है। और सुनहरी मस्जिद, ये लाल किला के पास ही सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है वहां पर, और वहां पर ये कई घंटे तक खड़ी रही है। आप इसका पूरा अगर आप देखेंगे इसका मॉडस ऑपरेंडी, इसकी जिस तरह से इसने करा है I-20 कार के अंदर जो भी आतंकी थे, जो भी उसके अंदर लोग बैठे थे, वो वहां पर खड़े रहे हैं। और करीब 6:30 बजे के बाद, क्योंकि ये आतंकियों को भी पता था कि 6:30-7 बजे के बाद सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ये होता है, उस समय खचाखच वो रोड भरी रहती है, क्योंकि सिर्फ लोगों की आवाजाही नहीं बल्कि वहां पर जो बाहर से लोग घूमने आते हैं वो लालकोट जाते हैं, गौरीशंकर मंदिर जाते हैं, दिगंबर जैन मंदिर वहां पर है, शीशगंज गुरुद्वारा वहां पर है, चांदनी चौक क्योंकि शादियों का सीजन है, बहुत सारे लोग शॉपिंग करने वहां पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा उसी वक्त भीड़ होती है। और जो चश्मदीदों ने जो जानकारी दी हमें, करीब 200 से 300 एक ही जगह पर, जिस जगह पर वो गाड़ी ब्लास्ट हुई है वहां पर उतने लोग इकट्ठे थे। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है 9 लोगों की तो मौत की अब पुष्टि हो चुकी है, और उनका पोस्टमार्टम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा रहा है, जांच के एक गठन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब जांच जो है वो पूरी रात चली है। पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के अंदर जितने भी होटल्स हैं उनके रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार ये कहां से गाड़ी बदरपुर से आई थी, उसके पीछे का उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब जो है जांच वो पूरी तरह से इस पर आतंकी ही घटना को देखकर तेज हो चुकी है। गृह मंत्रालय के अंदर एक अहम बैठक भी एक बुलाई गई है, हाई लेवल मीटिंग होगी, क्योंकि ये 26/11 के बाद करीब 14 साल बाद जो है 10/11 नवंबर में ही वो मुंबई के अंदर हमला हुआ था, और दिल्ली को, देश की राजधानी दिल्ली, और इससे पहले की जब ताबड़तोड़ जम्मू के अंदर आतंकवादी पकड़े गए थे, फरीदाबाद से जो डॉक्टर आतंकवादी थे, जिहादी आतंकी, उनको गिरफ्तार किया गया था, भारी मात्रा में उनसे। जी सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर आगे हमारे साथ आउटपुट हेड जुड़े हुए हैं कुंदन श्रीवास्तव। कुंदन जी, जिस तरीके से ये धमाका दिल्ली में हुआ उसके बाद से ये खबर भी सामने आ रही है, पुलवामा का कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है। जी कुंदन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, एक बार आपका सवाल फिर हो रहा है। जी कुंदन जी, मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से जो धमाका हुआ उसके बाद से हालांकि पुलवामा का कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है, इस समय मौके वारदात पे एफएसएल की टीम भी मौजूद है। देखिए, ये पूरा मामला जो है, ये पूरी जांच जो है वो एफएसएल की रिपोर्ट पे डिपेंड करती है। एफएसएल की रिपोर्ट आएगी किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाए। और कुछ तकनीकी खराबी के कारण कुंदन जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको सामने दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने हमारे संवाददाता सागर कुमार को भी सुना दिल्ली से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक संदिग्ध कार जो है 1 घंटे तक वहां पे खड़ी हुई देखी गई थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल था। पलक झपकते किस तरीके से लोग तितर बितर हो गए। हालांकि इस पूरे मौका वारदात पे इस समय जो हमने आपको इससे पहले लाइव तस्वीरें भी दिखाई, ब्लास्ट वाली जगह पर एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची हुई है।